सबसे पहले आप लोग बताइए आग क्या है, जानते हैं? कोई भी खड़ा होकर बताना आग क्या है। आग लगने के लिए किन किन वस्तु की आवश्यकता होती है बताइए। आग लगने के लिए बताओ किसी तो। मान लीजिए हम यहाँ माचिस बार दी, इस पर रिंग दी, आग लग जाएगा? कैसे लगेगा? यहाँ पे मान लीजिए माचिस के लिए बाद रिंग में आग लग जाएगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ तो बोलिए, इसी तरह आप बोलिए, थोड़ा बना के हम बता रहे, सुनिए। देखिए आग एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन पदार्थ के आपस में मिलने से उत्पन्न होती है। पहला नंबर देखिए, सबसे पहला ईंधन यानी जलने वाली पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा एक निश्चित तापमान। मान लीजिए हमें माचिस तीली बार के इस पर आग लग जाएगा? नहीं लगेगा, कारण इसका जो निश्चित तापमान है उस टेम्परेचर पर इसमें आग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आग लगने पर आपके आसपास या क्षेत्र या मोहल्ला कहीं भी आप लोग का नंबर पता है जो कि फायर ब्रिगेड आसानी से पहुंच जाए? कौन सा नंबर पर कॉल करके सूचना देना है? 112 या 101? देखिए 101 जो है ओनली फॉर अग्नि आपदा के लिए, 112 है अन्य किसी भी और आपदा जो है, आप कहीं फंस गए हैं, कहीं गिर गए हैं या कोई आपको अपहरण कर रहा है, किडनैप, कुछ भी, तो उस समय आप लोग को 112 पर कॉल करके सूचना देना है और लोकेशन भी देना भी, इस जगह पर सर फंसे हुए, 20 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाएगा आपको मदद करने में। ठीक है। उसके बाद कोचिंग में मान लीजिए आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं, आपदा कहीं भी कभी भी आ सकता है, इसके लिए हमको आपको सतर्क रहना जरूरी है। मान लीजिए कोई आपदा आ गया, कोचिंग में सारा बच्चा फुल है, सर बोले निकलने के लिए, उस समय आप लोग यहाँ से निकल के क्या कीजिएगा? हाँ सही बोला, बाहर निकलना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, भागदौड़ नहीं मचना, निकलना है और बाहर सुरक्षित जगह पर, ये नहीं जहाँ खतरा, सुरक्षित जगह पर इसी तरह से खड़ा होकर रहना है ताकि सर काउंटिंग कर ले, मेरे पास इतना बच्चा था सुबह में इंटी वक्त, अभी भी इतना है, नहीं तो उस समय काउंटिंग नहीं, आप इधर उधर चल जाएगा तो काउंटिंग करने में दिक्कत होगा, बच्चा नहीं रहेगा, रेस्क्यूअर टीम आएगा तो सर बोलेगा इसमें 5 बच्चा मेरा फंसा हुआ, अब बच्चा है ना, इसमें ढूंढने में परेशानी हो। इसके लिए आपको लाइन लेके खड़ा होना है और जब तक सर दोबारा आदेश नहीं देंगे क्या करना है उसी तरह खड़ा रहना है। हो सकता है सर बोले घर चल जाने के लिए तो घर चल जाइएगा, या दोबारा क्लास तो दोबारा क्लास आना है। उसके बाद आप लोग गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं, तो गैस सिलेंडर से सुरक्षा और बचाव क्या क्या करते हैं? लड़की ने बोलिए कोई जब गैस सिलेंडर से खाना बनाने से पूर्व आप लोग क्या क्या सुरक्षा रखते हैं? किचन रूम क्या क्या रखना चाहिए, क्या रखते हैं? बोलिए बोलिए, खराब बोलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बोलिए। चलिए ठीक है, बहुत कुछ। देखिए सबसे पहले आपको एक बाल्टी पानी, एक नोट, एक सूती कपड़ा रखना है। उसके बाद किचन रूम में जब भी आप खाना बनाइएगा उस समय हमेशा सूती वस्त्र का प्रयोग कीजिएगा, ज़्यादा ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना है। उसके बाद बच्चों की पहुंच से दूर किचन रूम में माचिस, लाइटर, ये सब बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। उसके बाद समय समय पर रेगुलेटर पाइप का भी जाँच करना है, कहीं कटा फटा नहीं है। उसके बाद हो सके तो 2-3 महीने उसको चेंज भी करवाइए। खाना बनाने के बाद हमेशा रेगुलेटर से बंद कीजिए, उसके बाद स्टोव वाल से बंद कीजिए। मान लीजिए आप रात में खाना बनाए, गैस लीक कर रहा है, आप सुबह में किचन रूम में प्रवेश किए तो उस समय आप क्या कीजिएगा? गैस लीक हो रहा है तो उस समय आप प्रवेश कीजिएगा किचन रूम, क्या क्या कीजिएगा हम बताते हैं, सुनिए। अभी लाइट जल रहा है, मान लीजिए किचन रूम में आप प्रवेश के इसमें गैस की गंध आ रही, जिस तरह लाइट जल रहा है उसी तरह आपको छोड़ देना, या पंखा चल रहा है उसी तरह छोड़ना। मेरा कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पैनल का जो बोर्ड है उस समय ऑन ऑफ नहीं करना,
ठीक है। एक चिंगारी जलता है, वो लोग करते समय उससे हो सकता है आग में झुलस जाए, आग लग सकता है। इसीलिए जब भी किचन रूम में गैस पिघल रहे उस समय आप लोग को इलेक्ट्रिक पैनल का जो बोर्ड है उसको ऑन ऑफ नहीं करना है। और सबसे पहले करना क्या, खिड़की दरवाजा जो भी है उसको खोल दीजिएगा। गैस देखिएगा कहाँ से लीक हो रहा है। अगर आपकी समझ में आ गया तो बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आप किसी से हेल्प लीजिएगा। और नहीं भी होगा तो आप फोन कीजिएगा, फायर ब्रिगेड टीम आके देख लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, खिड़की जब दरवाजा खोलने के बाद गैस सिलेंडर को रूम से बाहर करना है और 10 लीटर पानी लेके चारों ओर नोक से छिड़काव करना है। और 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद पुनः दोबारा खाना बनाना है। उसके बाद चूल्हा पर, जलते हुए चूल्हा पर दूध चाय ये सब छोड़ के किचन रूम से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद गैस सिलेंडर लेते समय उसको आप एक्सपायरी डेट जरूर चेक कीजिएगा कि कहीं एक्सपायर तो नहीं है। एक्सपायर अगर है तो दूसरा चेंज करके लीजिएगा। उसके बाद किचन रूम में हमेशा एक ही सिलेंडर रखना है, समझ रहे हैं। किचन रूम में हमेशा एक ही सिलेंडर रखना है, एक से ज़्यादा नहीं रखना, हमेशा खराब अवस्था में रखना है। कभी कभी गैस में आग भी लग जाता है, उस समय आप लोग घबरा जाते हैं, किसके बिना जानकारी के अभाव में घबरा जाते हैं। गैस सिलेंडर में आग लगने पर तुरंत ब्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए गैस सिलेंडर इसमें आग लग गया तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ज्वलनशील पदार्थ इसके आसपास नहीं रहना चाहिए, नुकीले पदार्थ से घींच लेना है। उसके बाद गैस सिलेंडर में जब भी आग लगेगा तो उसको पानी से नहीं बुझाना है, कभी नहीं बुझेगा। उसको जो सूती कपड़ा है उसको ढकना है, ढकना है कि हवा प्रवेश न करे, अपना बचते हुए तब उसको बुझाना है। नहीं समझ में आ रहा आप आराम से निकल जाइए और 101 या 112 पर तुरंत कॉल करना है। मान लीजिए आपका घर दूर है, आने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा, उस समय आपको क्या करना है, छोटा सा एक नोकीला पदार्थ लेके उसको गैस सिलेंडर को किचन रूम से अगर हो सके तो बाहर कर देना है। और नहीं अगर होगा तो उसको ज़्यादा नहीं करना है कुछ। अगर हो सके तो बाल्टीन आता है, बाल्टीन को भी ढक दीजिएगा। उसमें एयर नहीं जाना चाहिए, एयर हवा में क्या ऑक्सीजन रहेगा तो आप ऑटोमेटिक नहीं बुझेगा, ठीक है। इसीलिए इतना रखना है उसमें बाल्टीन ढको, एडजस्ट हो जाए तो बंद हो जाए, ठीक। उसके बाद आप लोग मिट्टी के चूल्हे पर जिनके घर पे खाना बनता है उनको भी 20 लीटर पानी, एक सूती कपड़ा हमेशा रखना है। खाना बनाने से पूर्व, जैसे चूल्हा जलाने से पूर्व जो सब्जी का आइटम है जो भी है पहले पूर्व तैयार कर लेंगे, उसके बाद चूल्हा जलाने की प्रक्रिया करेंगे। गर्मी में खाना 9 बजे से सुबह में पहले और शाम को 6 बजे के बाद हमेशा बनाना है। उसके बाद आप लोग को खाना बनने के बाद जो राख बचता आपसे उसको अच्छी तरह से बुझा के पूरा कचरा कहीं बीजना है, ठीक है। ज्यादातर देखते हैं गर्मी के समय में खाना बनाने के बाद आप लोग जो राख है उसको आप लोग बुझाते नहीं है, कचरा के ढेर में फेंक देते हैं, उससे धीरे धीरे आग लग जाता है और जान माल की नुकसान होता है। उसके बाद रोहतास जिला है, ये जिला पूरा बिहार में साक्षरता नंबर 1 पर आता है, ठीक है। और अग्निकांड भी नंबर 1 पर आता है। इसीलिए जो मुख्यालय का आदेश है बहुत खेद है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जीविका दीदी आंगनबाड़ी कोचिंग वार्ड सदस्य मुखिया सरपंच सबके जाकर अग्नि आपदा से सुरक्षा एवं बचाव जानकारी देना। आग लगे तो क्या करना और ना आग ना ही लगे इसके लिए क्या करना, आग ना लगे इसके लिए हमको आपको सतर्क से आग से काम लेना। आग के बिना हम लोग अपने जीवन को नहीं चला सकते। यह नहीं कि आग से अब डर नहीं, बचाव जरूरी है, ठीक है। आग से किस तरह से सुरक्षा बचाव है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी काम है कीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, क्या है, कोई एक आदमी खड़ा हो बोलिए, जिसको जानकारी है वो बोलेगा खड़ा होकर क्या है।
अग्निशमन यंत्र है, छोटा सा सवाल, वहाँ टंगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो चलाना आप लोग कोई जानते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं जानता है? आपका सर जो स्टाफ है वो सब जानते हैं? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, ऐसे कार्रवाई नहीं करना, सिर्फ रियल से तरीका हमको बताइए। हमको बताया था कि इसको छोड़ देना है, पहले स्टील को इसको निकालना है, निकाल के फिर इसको दाबना है। ये भी खींचना, सबसे पहले इसको खींचने के बाद देखिए वहाँ पर कहीं भी रहेगा टंगा हुआ रहेगा, उसको आराम से उतारना है, हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले इसको जो खींचिएगा, उसके बाद सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को खींचिएगा, उसके बाद ये जो है पीला वाला इसको भी खींच दीजिएगा। इसको पुश करना है, यहाँ नहीं पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है और आँख के ऊपरी हिस्सा पर, आँख के निचली हिस्सा जड़ पर निशाना बना के आपको इसको पुश करना है। ये जो हाथ में देख रहे हैं दोनों ब्लैक वाला, इसको पुश कीजिएगा। इसमें डार्क केमिकल पाउडर है, एक ही टाइम के लिए अपना बचते हुए तब आग बुझाना। ये नहीं कि आप ये यंत्र है तो हम ज़्यादा अथी होंगे, हमको आग नहीं, वैसा नहीं बात। अपना बचते हुए तब आग को बुझाना है। थोड़ा दूरी बना के उसके बाद पुश कीजिएगा, इसमें डार्क केमिकल पाउडर निकलेगा, आग बुझे। ये छोटा आग के लिए, बड़ा आग में ये काम नहीं है। तो फिर इसको हम क्यों लगवाते हैं, क्यों रखते हैं, तो बताइए। ये छोटा आग का प्रारंभिक रूप के लिए, तो फिर इसको हम क्यों लगवाते हैं, क्यों रखते हैं? देखिए कोई भी आग शुरू में छोटा ही होता है, और उसको हम ये नहीं कहीं देखें कि आग धरा बड़ा रूप ले लिया। छोटा में जब इसे हम बुझा लेंगे तो बड़ा जानमाल दुर्घटना नहीं ना होगा। इसीलिए हर एक जगह देखिए, कहीं भी अब गाड़ी में भी 4 चक्का में भी आने लगे छोटा सा, कहीं भी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी जगह ई रहेगा। मान लीजिए उस जगह पर आप हैं, चलाना जानिएगा तब भी इसको यूज कीजिएगा, आग लगिए। और हो सके तो अपने अपने किचन रूम में 4 kg का पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र एक लगा लीजिएगा। वो लगाइए न लगे वो आपकी इच्छा, किचन रूम में हम बता दिए जो सरकार का गाइडलाइन है, उसके अनुसार आप अपना सेफ्टी, अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। वो CO2 होता है, वो फोम टाइप होता है, वो वाटर टाइप होता है। सबसे ज़्यादा CO2 होता है, ठीक है। CO2 में क्या खासियत है, आप मान लीजिए उसमें 1 kg है बड़ा CO2, तो छोटा रहेगा, मारिएगा तो एक के बार खत्म नहीं होगा। इसमें एक आप इसको खोल दीजिएगा कि पूरा बाहर चल जाए एक बार। उसमें 100 ग्राम खर्च कीजिए, 900 ग्राम बच गया तो उसको रख दीजिए। और CO2 ज़्यादा इससे बेहतर है, छोटा है। CO2 रखने के बाद एक होता है फोम टाइप होता है इलेक्ट्रिक वायर के लिए, उसमें झाग बनाता है, झाग बन के आग यानी आग के ऊपरी हिस्सा को ढक लेता है, ऑक्सीजन प्रवेश नहीं होने देता, उससे आग बुझता है। और एक होता है वाटर टाइप, पानी जिसमें रहता है। आप लोग अपने अपने मम्मी को, पापा को बताइएगा, जिसके पापा किसान खेती कर रहे हैं, गेहूं के फसल में हार्वेस्टर से कटने के बाद डंठल पराली नहीं जलाना, नहीं तो इस बार से उस पर कार्रवाई होगा। समझ रहे हैं? इससे क्या होता है, किसी अन्य किसान का मवेशी का चारा जल जाता है, या फसल नष्ट होता है, या जानवर का भी नुकसान होता है, आदमी भी उसमें झुलस जाता है। तो इसीलिए इस बार जो गेहूं का खेती होगा, इसलिए पूर्व हम लोग जा के बता रहे हैं कि डंठल में, पराली में आग नहीं लगाना। समझ रहे हैं? ठीक है। इसको आप थोड़ा भी जो बैच आप कराते हैं, इसमें थोड़ा इसको चलाने बता दीजिएगा। तो आप एक बार ट्राई करके बता दीजिए। ये चला कर निकाल दे, बस तरीका बताना है। जरा ये CO2 रहता है ना, CO2 हम ट्राई करके बता देते, आग लगा के बुझा के बता देते। CO2 आप लगाइए, पूरेगा ही वैसे छोटा सा। ये जो ना इसका खोलने का मतलब है पूरा खत्म हो जाए,
समझे। CO2 लगाएंगे और उसके बाद हम आएंगे तो ये क्राउड वाला सर्वेच है, उसमें भी आप एडवाइस दे देते थे। और क्राउड वाला भी दे दें। आप अगर हो सके तो एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर का व्यवस्था कीजिएगा। हाँ हम आग लगा के किस तरह से उसको बुझाना वो भी तरीका बता देंगे। CO2 भी आप तो रखिएगा। शाम को 4 बजे आ नहीं सकते हैं। अभी आज वो जना आएंगे हम आज स्पेशल ओनली को सुबह है कोचिंग की। हम लोग का वहाँ से जना रहता है कि विजिट कीजिए। आज कोचिंग, आज ग्रामीण में भी जाना है, शहरी में भी जाना है, मार्केट में भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, जो है सब जगह गाइडलाइन फॉलो मुझे तो रिक्वेस्ट है कि आप कल आइए। करें। नंबर आप दे दिए ना सर? हाँ। ठीक है, आपने अनुसार कॉल करें और व्यवस्था भी आपको करना है। ओके।